चलो तो देख लेते हैं। यहाँ तो आपको ये सेटिंग नजर आ जाएगी। यहाँ से आप सेटिंग को क्लिक करेंगे, ये अपलोड डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे और अपलोड डिफॉल्ट के अंदर आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक डबिंग का फीचर है, इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये सारा के सारे आपके वीडियोस जो है कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश के अंदर। फिलहाल आप इसको डिसेबल कर दें। इसके डिसेबल करने से वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में डब नहीं होंगी। तो हुआ ये है कि YouTube ने एक नया फीचर अभी हालिया तौर पे इंट्रोड्यूस कराया है, जिसका नाम है ऑटो डबिंग फीचर। ऑटो डबिंग फीचर के साथ आप जब वीडियोस को अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ रिप्लेस हो जाती है एक AI जनरेटेड वॉइस से, और वो इंग्लिश के अंदर बोलना शुरू कर देता है। आमतौर पर इंग्लिश में हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको और मैनुअली करना चाहें, दूसरी कुछ जब ज़बानें जिसके अंदर ट्रांसलेट होकर और वो उसकी आवाज़ तब्दील हो जाती है। लेकिन यूट्यूब का कहना है कि अभी सबसे बेहतर जो फंक्शन है वो इंग्लिश के लिए। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो किस तरह से इनेबल होगा, और अगर ये आपके वीडियोस को डिस्टर्ब कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, क्योंकि मेरे केस के अंदर ऐसे हुआ है कि मेरे सारे के सारे वीडियोस अंग्रेजी के अंदर ऑटो डब हो गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे व्यूअर्स जो इंग्लिश में देखें, यानी कि अगर मेरा व्यूअर मेरा वीडियो खोल रहा है तो उसको वो इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर उन तक उर्दू या हिंदी के अंदर जो है वो पहुँचे। एक और बात बता दूँ कि आपको कंप्यूटर के ज़रिए से ही इसको इनेबल या डिसेबल करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल के ज़रिए से भी करना चाहते हैं तो आपको क्रोम के अंदर यूट्यूब स्टूडियो को खोलना पड़ेगा मोबाइल के अंदर, और डेस्कटॉप साइट जो कहलाती है उसको आप जब इनेबल करेंगे तो मोबाइल के ज़रिए से भी इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ऐप है उसके ज़रिए से आप नहीं कर सकते। चलो तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सीधा नीचे जाएं तो आपको ये सेटिंग नज़र आ जाएगी। बस सेटिंग क्लिक करने के बाद आप ये अपलोड डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे और अपलोड डिफॉल्ट के अंदर आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे। जब नीचे देखेंगे तो इसको हिंदी में कर लीजिए। अगर आप पाकिस्तान में उर्दू में भी हैं तो आप उर्दू वीडियोज़ को हिंदी में ही रखें। हिंदी में करने की वजह से क्या होता है कि इसके जितने भी ऑटो जनरेशन के फंक्शन है वो ऑन हो जाते हैं और वो सबटाइटल वगैरह बना देता है, जो कि बेहतर रहता है। यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक डबिंग का फीचर है, इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये सारा के सारे आपके वीडियोस जो हैं उनको ये कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश के अंदर। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश में है। अगर ये क्लिक हुआ हुआ है तो उसको अनक्लिक कर दें तो आपके आइंदा जितने भी वीडियोस हैं आपकी अपनी ज़बान में ही पब्लिश होंगे। फिलहाल आप इसको डिसेबल कर दें। इसके डिसेबल करने से आपकी वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में डब नहीं होंगी। ठीक है जी। और फिर इसको यहाँ से सेव ज़रूर करें। एक और चीज़ ये कि ये मेरा एक YouTube शॉर्ट है, ये पब्लिश कर चुका हूँ और ये इंग्लिश के अंदर लोगों के पास खुल रहा है। ये मुझे बाद में पता चला जब मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया कि नहीं इंग्लिश में अपलोड कर दिया है, तो मैंने बताया कि मैंने इंग्लिश में अपलोड नहीं किया। फिर मैंने जब उस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये दरअसल बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में चला गया है। अब ये कैसे आएगा दोबारा से अपनी जगह पे, तो अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इसको लैंग्वेज के ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ये ऑडियो वाला फंक्शन, और इसके अंदर आप तो जब आपने इसको अनपब्लिश कर देंगे तो फिर ये यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ये जब ड्राफ्ट लिखा हुआ आएगा तो इसका मकसद ये कि अब जो आपके व्यूअर्स हैं वो अब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सुनेंगे, कि ओरिजिनल लैंग्वेज ही वहाँ पे आएगी। और अगर यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर दिया, जब भी कोई व्यूअर आपका खोलेगा तो उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाई देगी। थैंक यू वेरी मच।